बिहार के सबसे हॉट सीट पूर्णिया लोकसभा का चुनाव दूसरे चरण में समाप्त हो चुका है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला को त्रिकोणीय बनाने वाले पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद फिर एक बार पप्पू यादव ने कटिहार से दिल्ली जाने के क्रम में बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह रायबरेली में राहुल गांधी के लिए और दिल्ली में कन्हैया के लिए चुनाव प्रचार में जाएंगे। उन्होंने प्रियंका गांधी से भी किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का निवेदन किया है। बताते चले, यह चर्चा अब तक जोरों पर है कि कांग्रेस ने पूर्णिया लोकसभा सीट में गठबंधन धर्म से अलग चुपचाप पप्पू यादव का समर्थन किया था। गोपालगंज आपका घर है, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सिवान आपका है, आपको कैंडिडेट क्यों नहीं मिला? क्या कारण है? पहले तो आप अपमानित किए, लेना नहीं चाहे, गाली गलौज दिया, बाद में आप कह रहे हैं कि टिकट देंगे। तो पहले जब आप अपमानित कर दिए, शहाबुद्दीन साहब डेथ किए, तो एक बार सुधि उस परिवार की नहीं ली गई। अब बाद में एक बार पूछा नहीं किया, ना एमएलसी बनाने में ना राज्यसभा में, तो आप वहाँ भी नहीं गए, वहाँ भी आप सफ़र कर गए। तो आप वहाँ से आप क्या संदेश दिए? गोपालगंज में आप शहाबुद्दीन साहब परिवार को अब तो आपको छोड़ देना चाहिए, का वॉक ओवर दे देना चाहिए कि हम शहाबुद्दीन जी की पत्नी लड़ रही है इसलिए हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो भी तो सेकुलर थी ना भाई, कांग्रेस शहाबुद्दीन जी की परिवार भी तो सेकुलर थी ना। कांग्रेस से बगावत करके पूर्णिया चुनाव लड़े हैं भैया, तो पूर्णिया बगावत कांग्रेस से करके, कांग्रेस ने कहा, कोई कांग्रेसी ने कहा कि हम बगावत किए। राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, बट यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए, एक बार भी ये चर्चा हुई, एक बार ने उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने बगावत की। हम कांग्रेस के आशीर्वाद और स्नेह से चुनाव लड़े, जनता ने लड़ाया, जनता की चुनाव थी। नीतीश कुमार जी वहां पर रोड शो किए, सभी लोग। राहुल गांधी जी के प्रचार में जाएंगे? एकदम जाएंगे। रायबरेली धन तन मन धन पूरा समर्पित होके जितना साथी है जाएंगे, एक एक लोग जाएंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ, हम तो चाहेंगे कि प्रियंका गांधी जी भी कहीं से चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश के किसी हिस्सा से प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए। वो स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी, वो रायबरेली से लड़े। चूंकि सोनिया जी माँ लड़ती थी तो माँ के सीट पर बेटा गई थी, इसमें आपत्ति क्या है? और जब केएल शर्मा एक उस परिवार का वहाँ का सेवा करने वाला अमेठी लड़ रहा है, तो एक आदमी जो डेली सेवा करता था वो लड़ रहा है वहाँ से। आप बेफिक्र है। रायबरेली से निमंत्रण मिला है क्या चुनाव प्रचार के लिए? अच्छा, किसी को मरने हरनी में शादी ब्याह में जौड़ी है, चुनाव प्रचार के लिए निमंत्रण मिलेगा पप्पू यादव तभी जाएं। कन्हैया जी लड़ रहे हैं, हम तो बोले कि शहाबुद्दीन साहब बिहार में कांग्रेस के सीट पर पप्पू यादव पूरी तरह से जहां भी हमारी भागीदारी होगी हम जाएंगे। गोड्डा में हम प्रदीप जी के यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हर कीमत पर रोहिणी आचार्य जी और दूसरी जो बड़ी मिशा जी हैं, हमारी शुभकामना है कि वो चुनाव जीते। हमारा पूरा स्नेह है कि वो चुनाव जीते, लेकिन हम कांग्रेस के साथ अंतिम क्षण तक हैं, अंतिम क्षण तक रहेंगे। और हमारी पार्टी का पूरा समर्थन किसी भी परिस्थिति में शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ है। थर्ड फेज में लालू परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है, क्या कितनी सीटें लालू परिवार ला सकते? देखिए, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। यदि कांग्रेस को सामने रख करके गठबंधन होता और कांग्रेस को बड़ा भाई मान करके देश का चुनाव था, ये बिहार का चुनाव नहीं था। बिहार का चुनाव होता तो निश्चित रूप से आप स्टेट पॉलिटिक्स में आगे आप बढ़ा करके आरजेडी को रखते। यह कांग्रेस एनडीए वर्सेस इंडिया का चुनाव है। ये नहीं कि एनडीए इंडिया को नहीं दोगे तो एनडीए को दे दो, ये नहीं। आप यहाँ एनडीए को देंगे और कहीं पर किसको देंगे? आप हमको बताइए ना। आपको पहले किसी भी कीमत पर कांग्रेस को आगे अभी भी करने का मौका है, आप करिए। कांग्रेस को आप बिहार में बिल्कुल नासमझ बना दिए हैं और आपने बैक फुट पर ला दिया है। कांग्रेस को आगे रख करके आप चुनाव लड़ते तो आज सीन कुछ और होता। 20 सीट से ज्यादा हम लोग यहाँ चुनाव जीतते।
तेजस्वी यादव आपके खिलाफ उन्होंने कहा कि इंडिया को वोट करते हैं तो ठीक है, तो एनडी को वोट कर दीजिए। देखिए, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके नफरत का स्वागत, लेकिन हम उनकी दोनों बहनों के भावनाओं के साथ हैं। हमको उन्होंने क्या किया और इतनी दुश्मनी, इतनी व्यक्तिगत नफरत क्यों उन्होंने ली, क्या कारण है, इसके पीछे कौन है, कौन लोग हैं। लास्ट दिन हमारे नेता, जिसको मैं बहुत मानता हूं, लालू यादव जी ने भी अपील कर दी। फिर पर्सनल लेवल पर आकर के 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपया लोगों ने बांटने का काम किया। इंटरनल लोगों ने राजद को और लालटेन को वोट देने का काम आरजेडी के लोगों ने नहीं किया। यहाँ के लोगों ने जदयू को वोट ट्रांसफर करने की कोशिश की, यहाँ इंडिया को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। वही हाल, आप औपचारिकता कटिहार में आए, आप सब जगह जब 5 बार 6 बार जा सकते हैं, तो तारिक साहब के लिए 3 बार क्यों नहीं आए? आप 3 बार आप जावेद जी के लिए क्यों नहीं गए? आप हमको बताइए ना। तो कांग्रेस को आप सामने रख करके यदि अभी भी मजबूती के साथ कांग्रेस को समझेंगे, गठबंधन को समझेंगे, तो निश्चित रूप से हम अच्छा करेंगे। यदि कांग्रेस आज भी बैकफुट पर रहेगी, तो निश्चित रूप से ये देश का चुनाव है, ट्रस्ट नहीं करेगा। तो चर्चाओं का बाजार है कि जीतने के बाद आप हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर लें। देखिए, एक बात समझिए, कौन चर्चा है क्या है मैं नहीं जानता हूं। 4 जून के बाद पूर्णिया ने एमपी नहीं जिताया है और एमपी नहीं जिता रहा है। पूर्णिया बिहार और देश की राजनीति का एक नया अध्याय लिखेगा और एक नया इतिहास लिखा जाएगा और एक पॉलिटिकल हिस्ट्री बनेगी। पूर्णिया 4 जून के बाद आपको पता चलेगा कि धारा बिल्कुल 2 है। बिहार में आने वाला 2025 का चुनाव 24 के बाद होगा। आरजेडी का लोग 25 का चुनाव नहीं लड़के, 24 का चुनाव नहीं लड़के 25 का लड़ रहा है। दिक्कत यहाँ ये है, 25 का चुनाव ये नहीं है, ये 24 का चुनाव है और आरजेडी ने इस चुनाव को 25 का चुनाव बना दिया। नतीजा है कि आज हम कमजोर हुए हैं, इसको मान लेना चाहिए।